बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा टिप्स के साथ रेसिपी शेयर की जाती है ताकि जो लोग नई नई कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो भी आसानी से रेसिपी को फॉलो करके बेहतरीन किस्म का खाना घर पर बना सकें। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की पंजाबी कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। टिप्स के साथ शेयर करूँगी जिससे आपके लिए कड़ी बनाना बेहद आसान हो जाएगा। घंटों घंटों मेहनत करने के बजाय इंशाल्लाह ताला अब कड़ी तैयार हो जाएगी आधे घंटे में। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कड़ी बनाना। तो उसके लिए आप लोगों ने अगर अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। तो चलें मज़ेदार सी यम्मी सी पंजाबी कड़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लस्सी तैयार करेंगे। तो हम उसी में ही लस्सी तैयार करेंगे जिस पतीली में हमें कड़ी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप फुल दही ले लिया है, यानी अगर मैं आपको वेट में बताऊँ तो ये 250 ग्राम ये दही है। हाफ कप हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे, यानी आधी क्वांटिटी दही के मुकाबले में आधी क्वांटिटी बेसन शामिल करेंगे। यहाँ पर हम शामिल कर देंगे हाफ कप दही का पानी, जिसे छाछ भी कहते हैं, ये हम शामिल कर देंगे। और इसके अलावा अब स्पाइस में हम शामिल कर देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर हमने लाल कुटी मिर्ची और हाफ़ टी स्पून हमने लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी। हाफ़ टी स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून भरकर हमने हल्दी शामिल कर दी है। हल्दी इसमें ज़्यादा ही जाती है ताकि अच्छा कलर आए कड़ी का। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। उसके अलावा 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो चलें जी, तो हमारे अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो दही है इसके तमाम लम्स ख़त्म हो जाए। अगर आप चाहें तो आप जूसर ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह हैंड ब्लेंडर विक्स की मदद से भी आप आराम से बीट कर लीजिएगा। जब अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे दही के मिक्सचर को, जो जो हमने तमाम चीज़ें स्पाइस इसमें शामिल करें उसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, तो फिर हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। अच्छा, पानी मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1 लीटर, यानी अगर मैं आपको गिलास में दिखाऊं तो ये देखिए मैं इस तरह के 4 गिलास इसमें शामिल करूंगी, यानी टोटल हमने 1 लीटर पानी इसमें शामिल कर देंगे। अभी हमने चूल्हा नहीं खोला है। अब हमने देखिए पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर दें। यहाँ पर 1 उबाल आने का वेट करेंगे। देखिए जैसे ही 1 उबाल आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, लेकिन पहले उबाल आने के बाद। जब उबाल आ जाएगा फिर हम कवर करके रखेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी कवर कर दिया तो सारा कढ़ी जो है गिर जाएगी। देखिए 1 उबाल आ गया, मैंने फ्लेम जो है स्लो कर दिया, मीडियम टू लो कर दिया और मैंने कवर करके इसको छोड़ देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना जो काट लिया है वो मैं कड़ी में शामिल करूँगी। इससे क्या होगा, हमारी कड़ी में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी हरा धनिया पुदीने की। इसके अलावा मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर प्याज भी शामिल कर दूँगी। थोड़े से आप देख रहे हैं क्वान्टिटी में प्याज शामिल करी और कड़ी पत्ता शामिल कर दूँगी। आपको पता है कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू होती है, इससे कड़ी भी हमारी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमने शामिल कर दी, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी प्याज और एक हमने जो है कड़ी पत्ते, तकरीबन 8 अदद हमने इसमें कड़ी पत्ते के लीव्स शामिल कर दिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम ले रहे हैं पकोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने बेसन ले लिया है 1.5 कप। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल कुटी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भरकर हमने नमक ले लिया है। यहाँ पर हमने साबुत धनिया ले लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है। इससे क्या होगा, आपके पकोड़े नरम फुले फुले बनेंगे। यहाँ पर अब सब्जियों में हम ले रहे हैं, पकोड़ों में बनाने के लिए प्याज ले लिए, जिसको हमने स्लाइस करके शामिल कर दिए। हरा धनिया ले लिया है यहाँ पर हमने, और साथ में हमने पुदीना ले लिया है। आप देख रहे हैं हाफ क्वांटिटी में हमने हरा धनिया पुदीना ले लिया है। हरी मिर्चें ले लिए हैं हमें, और यहाँ पर हमने शामिल कर दिया अपना मज़ीद कड़ी पत्ता। इससे क्या होगा, आपके पकोड़ों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दूसरा, आपको पता है कड़ी पत्ता खाने को डाइजेस्ट करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। और आपको पता है बेसन जो कि गैस्ट्रिक हो जाती है बेसन से, तो इससे क्या है कि कड़ी पत्ता आपके डाइजेस्ट करेगा आपके खाने को। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया इसका बैटर। आप देख रहे हैं हमने घोल लिया। हमने यहाँ पर पानी का ख्याल करना है, हमने पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। पानी बस हमने इतना डालना है कि हमारा एक अच्छा सा बैटर
मिक्स हो जाए इसमें। ना ज़्यादा हमने इसको थिन करना है, ना ज़्यादा थिक रखना है। आप देख रहे हैं हमने इस तरह कर लिया। अब मैंने इसको बहुत देर तक फेंटा, उसके बाद मैंने इसको साइड में रख दिया, क्योंकि आपके पकौड़े देखिएगा कितने अच्छे बनेंगे जब आप ज़्यादा अच्छी तरह से फेंटेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको देखो इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही थी कि देखिए ना बहुत थिक है ना बहुत थिन है। यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल को हमने गरम कर लिया। जैसे ऑयल हमारा गर्म हुआ, यहाँ पर हमने अपने पकोड़े जो हैं डालने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर डालते जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमने फ़ौरन ही डालते ही उनको टच नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है फिर पकोड़े जो हैं और मीडियम टू लो पर हमने फ्राई किया है। अब आप देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे कलर के हमारे पकोड़े फ्राई हो गए। यहाँ पर कड़ी हमारी मुसलसल जब से पकी जा रही है, और कड़ी को पकते हुए आधा घंटे का। यहाँ पर भी मैं आपको एक टिप दे दूँ कि हमने फ़ौरन गरम गरम पकौड़ों को नहीं डालना। 5 मिनट के लिए मैंने पकौड़ों को एक प्लेट में निकाल कर अलग रखा था। जब पकौड़े थोड़े ठंडे हो गए फिर हमने डाला। होता क्या है, अगर आपने गरम गरम पकौड़े कड़ी में शामिल कर देंगे तो अंदर जो है वो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए आपने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ला के फिर डालना है। यहाँ पर आ जाते हैं हम तड़का बनाने की तैयारी करते हैं, जो कि आपको पता है कड़ी को मज़ीद चार चांद लगा देता है जब मज़ेदार हमारा तड़का बनाओ। यहाँ पर हमने थोड़ी सी प्याज शामिल कर ली। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा मेथी दाना, और इसके अलावा देखिए जैसे हमारी प्याज फ्राई हुई तो फिर हमने मेथी दाना डाला, 2 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दिए, साथ में हमने ज़ीरा शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून कड़ी पत्ता हमने शामिल कर दिया है। अब देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा तड़का तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ करके 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपका ऑयल ठंडा हो, वरना आपकी मिर्चें जल जाएंगी। अब हमने अपना ये मज़ेदार सा यमी सा तड़का अपनी कड़ी में शामिल कर देना है। अब आप देखिए हमारी कड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी पंजाबी कड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप लोगों ने कि मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी मेरी तरह इस रेसिपी को बनाते हैं कड़ी? अगर आपने कभी इस तरह कड़ी नहीं बनाई तो इंशाल्लाह ताला इस बार मेरी रेसिपी ज़रूर कड़ी बनाइएगा। मैं कहती हूँ आपके सब घर वालों को बहुत मज़े की लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। और दिल्ली के जायके को आप लोग सब ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ बहुत मज़े की यमी यमी बकरा ईद और समर रेसिपीज़। तो आप लोगों ने मेरी ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आप लोगों को मेरी तमाम रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।